जय श्री कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना फ्रेंड रोहित। आज एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक है हमारा इंसान, टूटा हुआ इंसान और पिघला हुआ लोहा दोनों एक समान होते हैं। कैसे, ये आपको बताया जाएगा। कुल मिला के बात यह है कि जब इंसान पूरी तरह से टूटा हुआ हो तो अपने आप को कैसे संभाले और कैसे सही रास्ते पे लेके आए। तो जब भी मैं इसमें लोहे की बात करूं तो आप समझिएगा कि ये इंसान, लोहा और इंसान दोनों समान है। तो कैसे, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिघला हुआ लोहा और टूटा हुआ इंसान कैसे एक समान है। आपने कभी ध्यान दिया है, आपने किसी मूवी में देखा होगा या फिर किसी डिस्कवरी चैनल पे या कहीं भी देखा होगा जहाँ पे लोहे की फैक्ट्री हो, या किसी मूवी में जहाँ पे किसी लोहे को पिघला के तलवार बनाते हैं, किसी हिस्टोरिकल मूवी में। तो आपने देखा होगा या आपने शायद सच में कहीं देखा हो, तो जब लोहे को पिघलाया जाता है तो लोहा पूरी तरह से पानी की तरह हो जाता है, बिल्कुल लाल होता है और बिल्कुल पानी की तरह बिल्कुल लिक्विड हो जाता है वो। तो उस समय जब वो लोहा पूरी तरह लिक्विड हो जाता है गर्म करके, तो आपने देखा होगा उसके ऊपर काले काले छोटे छोटे डॉट्स आ जाते हैं, या फिर कुछ भी ऐसे थोड़ा थोड़ा तरल के ऊपर जो लोहा पिघला हुआ होता है उसके ऊपर तैरते रहते हैं। तो वो काला काला क्या होता है आपको तो पता चल ही जाता होगा कि वो उस लोहे के अंदर की अशुद्धियां हैं जो गर्म होने पे, उसके पिघलने पे ऊपर आ गई हैं। जितना अच्छे से लोहा पिघलेगा बिल्कुल पानी की तरह, उतनी ही अच्छे से उसकी अशुद्धियां ऊपर आ जाएंगी अपने आप। ये प्रकृति का एक अपना अंडरस्टैंडिंग है सारी चीज़ों के साथ कि जब भी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हीट होती है, पिघलती है, तो उसकी अशुद्धि अपने आप ऊपर आने लगती है। तो उस लोहे की अशुद्धि सारी की सारी ऊपर आ जाती है। मानिए अगर आपको एक तलवार बनाना है किसी पिघले हुए लोहे से, तो आपने किसी कबाड़ का कोई भी लोहा उठाया, उसको पिघलाया पूरी तरह से, और उसकी सारी शुद्धियाँ, जितनी भी शुद्धियाँ हैं वो सब ऊपर आ गई। उनको आपने छान के बाहर कर दिया, हटा दिया, और एक सही साँचे में उसको, एक तलवार के सही साँचे में डाला। अगर वो तलवार के साँचे में ना डाल के अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ दे या कहीं जमीन पे फेंक दे, तो उस पिघले हुए लोहे का कोई अस्तित्व रह गया? वो ऐसे ही जमीन पे पड़ा हुआ धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, सूख जाएगा और वेस्ट हो जाएगा, सारा का सारा लोहा वेस्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ उस लोहे का? आपने ऐसे ही फेंक दिया, किसी भी चीज़ में, किसी भी साँचे में उसको डाला नहीं, उसका सही यूज़ नहीं किया, तो वो वेस्ट हो गया। उसका कोई अस्तित्व ही नहीं बना, उसकी आपने कोई चीज़ बनाई ही नहीं। जब तक उसका कोई टूल ना बना ले आप, तब तक उस लोहे का कोई मतलब है? ऐसे ही फेंक दिया ज़मीन पे, वो सूख गया, और उसके बाद फिर वो जैसे पड़ा रहा, किसी नाली में गया तो उसके नाली का आकार ले लिया, या फिर कहीं लाइन बनी है तो उस लाइन पे चला गया थोड़ा सा, तो वहाँ का आकार ले लिया। जिस साँचे में, जैसे भी साँचे में चला गया, वो ज़मीन पे ही फेंक दिया, तो एक साँचा तो अपने आप से तैयार कर ही लेगा ना कि हाँ फैला हुआ है, पानी है, वैसा साँचा बन गया। तो क्या होता है, अगर वेस्ट हो गया सबका सब, पर आपने उसे ढंग से किसी अच्छे साँचे में, किसी अच्छे तलवार की साँचे में डाला, अशुद्धियाँ तो सबकी सब अपने आप गर्म होते ही काली काली डॉट्स के रूप में आई, उसको सबने आपने छान दिया, और जो बची है वो भी ऊपर ही है, वो भी अपने आप हट जाएंगी। तो क्या होता है, आपने उसको सही साँचे में डाला, अच्छे से साँचे में डाला, उसका तलवार बनाया। फिर उसका क्या किया, अगर उस साँचे में डाल तो दिया आपने, उसको सही जगह रख दिया, पर अगर कोई इंसान आके उसे हिला दे तो वो फिर से, अभी लोहा ठंडा तो हुआ नहीं है कि फिर से लोहा हो जाए पूरी तरह से, वो अभी भी वो पिघला हुआ है, तो साँचे में पड़ा है पर वो पिघला हुआ है, तो उसको हिलाए नहीं। मतलब अगर उसको हिला देंगे तो वो फिर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा ना। तो उसको ठंडा होने का इंतजार करें, उसे सेफ तरीके से रखिए जब तक कि वो पूरी तरह से ठंडा ना हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखते हैं इंसान का। एक इंसान जब ठंडा हो जाएगा वो लोहा, तो अपने आप तलवार बन के निकलेगा। उसको आपने पॉलिश देना है, आपको उसको स्ट्रॉन्ग करना, थोड़ा सा जहाँ से डैमेज हो इधर उधर हो उसको पीट पाट के सही करना पड़ेगा, और उसको एक बार फिर से पॉलिश करके उसको धार देना पड़ेगा, तैयार हो जाएगा लोहा। अब इसको देखते हैं कि ये एक इंसान के समान कैसे होता है, पिघले टूटे हुए इंसान के समान। जब आपने कभी ध्यान दिया होगा, जब भी कोई इंसान टूटता है, आज के न्यू जनरेशन के ज़्यादातर टूटने की प्रॉब्लम क्या होती है, मैक्सिमम ब्रेकअप होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है इस जनरेशन के लिए, कि वहाँ से अपने आप को उबार पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी क्या करना है, ब्रेकअप होता है तो सबसे पहले थिंकिंग क्या आती है हम लोग के दिमाग में, सारे लड़कों के दिमाग में या लड़कियों के दिमाग में, जितने भी यूथ हैं, यंगस्टर्स हैं, उनके दिमाग में क्या आता है। किसी लड़के का ब्रेकअप होता है तो उसके दिमाग में क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा प्यार करता रहता है, किसी से उससे दूर होता है, किसी ने उसको छोड़ दिया होता है, तो उसके दिमाग में ये चलता है, अब चाहे जो हो जाए, अब मैं किसी को ज़िंदगी में छूऊंगा नहीं। सबसे पहली बात एक अच्छे लड़के के दिमाग में यही आता है कि मुझे उस समय जिस समय ब्रेकअप होता है, बाद में कोई लाइफ में आता है, कौन आता है इसे कोई नहीं जानता, कुछ सालों बाद सिचुएशन नॉर्मल होगी तो कुछ भी हो सकता है। उस समय में
एट द टाइम क्या होता है कि इंसान, वो लड़का सोचता है या वो लड़की सोचती अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, तो क्या करता है वो कि अब मैं किसी को, कोई लड़का क्या सोचता है कि मैं कभी किसी को जिंदगी में छूंगा नहीं, और मैं प्यार करूंगा तो सिर्फ उसी से, अगर उसकी शादी किसी और से हो जाती तब कोई बात नहीं, मैं उसे ही प्यार करूंगा, मैं किसी को कभी देखूंगा नहीं। कई बार तो ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि यार अगर उससे शादी हो गई और कहीं उसका हस्बैंड ये थिंकिंग है, लोगों के दिमाग की थिंकिंग है, मैंने पता किया है, ऐसे सारी चीज़ें मैंने देखी हैं बहुत अपने लाइफ में आसपास। क्या होता है कहीं उसके हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम हो गई, वो निकल लिया, या फिर उसके हस्बैंड ने उसे सताया, उसको छोड़ दिया, तब मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा, बड़ा प्यार जागता है। पर क्या ये सच है? उस टाइम के लिए सच है। जिस समय आपका दिल टूटा है तो वो सारी गंदगी, और जो भी जिस वजह से भी गलती किसी की भी हो, आपका दिल टूटा, आप एकदम बिल्कुल टूट गए, पिघल चुके हैं, उस समय आप पिघले हुए लोहे के समान हैं। अब क्या होता है, आपके अंदर सारी गंदगी निकल रही है, आप कहीं साथ कहीं 4-4-5-5 लड़कियों को घुमा रहे हो, 4-4-5-5 लड़कों को घुमा रहे हो, लेकिन आपका सच्चा प्यार आपको छोड़ के जाता है, आपसे दूर होता है, तो आपके अंदर छाई आने लगती है। आप पिघले हुए लोहे की तरह, जैसे वो डॉट डॉट में करके गंदगी निकालता है, वैसे आप यहाँ पे अपने अंदर से देखेंगे कि जैसे मैंने बताया अभी कि लगता है किसी को छूना नहीं है, सारी जिंदगी हम किसी को नहीं छुएंगे, ऐसे ये सारी गंदगी निकल रही है। सबसे एक बड़ी गंदगी होती है एक इंसान के अंदर वासना, और इसी से निजात मिलने लगता है उस समय जब आप टूटे हुए होते हैं, आपका ब्रेकअप होता है, तो कि मुझे अब किसी से नहीं संबंध रखना है, मुझे किसी को नहीं देखना है, तो बड़ा अच्छा टाइम होता है। ये गंदगी आपके अंदर से निकल रही है, ऐसी बहुत सारी गंदगी उसमें आपके अंदर से निकलती रहती है। तो अब क्या हुआ, आप शुद्ध हो गए, आप शुद्ध हो रहे हैं, आप पिघल चुके हैं पूरी तरह से लोहे की तरह, और अब आपके अंदर से गंदगी अपने आप बाहर आ रही है, बाहर आती जा रही है। अब उस गंदगी को छान के फेंकिए, और साचा, सही साचा, यहाँ गलत साचे में ना पड़ जाए। मतलब जैसे लीजिए किसी का ब्रेकअप होता है तो उसके कुछ अच्छे दोस्त हैं, कुछ बुरे दोस्त हैं। दोस्त अच्छे नहीं हैं तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले गलत सिचुएशन, गलत साचे के पास चला गया तो क्या होता है, दारू पिएगा, घूमेगा, टहलेगा, नशे में रहेगा, गलत साचा मिल गया है ना, अब वो उसी में ढलता जाएगा। लोहा गर्म है, अब वो साचे में चला गया, वो ठंडा हो रहा है, साचे में डालो उसको ठंडा करने के लिए दारू के जरिए, दारू जैसे ऐसे घटिया चीज के साचे में जाके अपने आप को ठंडा कर रहा है। अब उसकी सारी जिंदगी ऐसे ही बीतने वाली है, सारी जिंदगी ऐसे ही बीतने वाली है, मतलब वेस्ट, पूरी लाइफ वेस्ट होने वाली है। पर अगर यहीं पे एक, जैसे उसको तलवार के साचे में डाला गया, अगर साचा ना दिया जाए तब भी तो वेस्ट है ना। आदमी पागल की तरह सड़क पे घूमता रहता है, कोई मतलब ही नहीं, लाइफ का कोई मकसद ही नहीं है, तो वेस्ट हो गया ना लाइफ। तो सही साचा, सही दोस्त हो या सही परिवार हो, या आप खुद में इतने मेंटली स्ट्रांग हो कि आप अपने आप को सही रास्ते पे ले जा सकें, तो क्या होता है, वहां पे आपने अपने आप को सही साचे में ढाला। अब आप जानते हैं कि अब मुझे अपने आप को, अपने आप, ये जो पिघला हुआ लोहा था उसको अपने जब साचे में डाला, वैसे ही अब आप पिघले हुए लोहे के समान है, तो अपने आप को आप सही साचे में डाल चुके हैं। तो अपने आप को हिलाना नहीं है, मतलब रास्ते से भटकना नहीं है, जब तक कि आप पूरी तरह से ठंडे ना हो जाए, आपका दिमाग बिल्कुल शांत ना हो जाए, तब तक आपको अपने आप को संभाल के रखना है और सारी बुराइयों से दूर रखना है, और हर बुरी चीज़ों को अपने पास भटकने भी नहीं देना है, और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है। ये यही होता है, कॉन्सेंट्रेट करना अपने आप को फ्यूचर पे। जैसे वो लोहे का फ्यूचर क्या था, तलवार बनना। अब आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए कि अब आपको तलवार बनना है, आपके फ्यूचर जो भी आपका एम है, जो आपकी डेस्टिनेशन है, जो आपकी मंजिल है, उसके पास आप जाए, वो बनने की कोशिश करें जो आप चाहते हैं। ये सबसे अच्छा टाइम है, सबसे बेहतरीन टाइम है आपकी लाइफ का, और उसे यूं ही वेस्ट ना करें। लोहा पिघला हुआ है, मतलब आप टूटे हुए हैं, तो आप उसको सही साचा दीजिए, सही तरीके से अपने आप को बनाइए पूरी तरह से। ये बहुत ही परफेक्ट टाइम है अपने आप को बनाने का। बिल्कुल वैसे ही हुआ ना, टूटा हुआ इंसान और पिघला हुआ लोहा एक समान जैसा, वो टूटा, वो पिघला, उसको साचे में सही मिला, वो तलवार बन गया, और आपने अपने आप को सही साचा दिया। जब टूटे, आप पिघले हुए लोहे के समान हुए, सारी गंदगी अपने आप आपकी बाहर निकलती जाती है, और आप एक टूटे हुए अपने आप को सही साचा दिया आपने। और आज आप कुछ दिनों बाद देखेंगे अपने आप को एक तलवार की तरह, एक तलवार की तरह अपने आप को देखेंगे। अगर उसे सही ढंग से आपने पॉलिश किया, सही ढंग से रखा, उसका देख रेख अच्छे से किया, तो डेफिनेटली आप एक दिन अपने मंजिल में सक्सेस होंगे। बात को ध्यान से सुने और इस बात को समझने की कोशिश करें, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। थैंक्स। जय श्री कृष्णा।